हेलो गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम कंप्यूटर जनरेशन का स्टडी करेंगे कि कौन सी कंप्यूटर कब आई, हमारी फर्स्ट कंप्यूटर कब आई, उसका क्या सन रहा, उस कंप्यूटर में कौन कौन सी कंप्यूटर आई, सेकेंड जनरेशन हमारा कब से कब तक रहा, उसमें कौन से कंप्यूटर थे, थर्ड कब आई, फोर्थ कब आई और फिफ्थ कंप्यूटर कब आई। गाइस, इसे हम इमेज के माध्यम से आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए गाइस, हम इमेज की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, आज हम कंप्यूटर की पीढ़ियों तथा उनका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का स्टडी करेंगे। इमेज में आप देख पा रहे हैं, यह हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर का विकास 1942 से 1955 एडी में रहा। यूनिवर्म 1 विश्व का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इस मशीन का विकास फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था। यूनिवर्म 1 में निर्वात ट्यूब प्रयुक्त हुआ था। आकार में ये बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। इसमें सारे निर्देश सूचनाएं 0 तथा 1 के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होती थी तथा इसमें मशीनी भाषा प्रयोग की जाती थी। संग्रह के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। यूनिवैक 1 में एनिएक, यूनिवैक तथा मार्क 1 इसके उदाहरण हैं। निर्वात ट्यूब के उपयोग में कुछ समस्याएं भी थी। निर्वात ट्यूब गर्म होने में काफ़ी वक्त लगता था तथा गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा करता था, जिसे ठंडा रखने के लिए खर्चीले वातानुकूलित यंत्र एयर कंडीशन सिस्टम का उपयोग करना पड़ता था तथा अधिक मात्रा में बिजली खर्च होती थी। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। आप देख सकते हैं ये आकार में काफ़ी बड़े भी थे और इसे हम ठंडे स्थानों पर रखते थे और इस पर काफ़ी खर्च भी होता था। ओके गाइस, अब इसके बाद हम जाते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। ये हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था। आकार में उससे कुछ कम रहा, छोटा। अगर इसके बारे में हम जानें तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1964 एडी में रहा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह हल्के छोटे ट्रांजिस्टर प्रयुक्त होते थे। कंप्यूटर में आंकड़ों, डाटा को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया। आंकड़ों को संग्रहित रखने के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप प्रयुक्त हुए थे। मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत लगी हुई थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति और संग्रहण क्षमता भी तीव्र थी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के दौरान व्यवसाय तथा उद्योग जगत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ तथा नए प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ओके गाइस, अब इसके बाद हम जाते हैं
थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इस प्रकार से छोटे रूप में आया। ओके गाइस, ये इमेज में आप देख सक रहे हैं, ये हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। रही बात इसकी विशेषता, तो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर 1965 से 1974 एडी में आया था। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में निरंतर तकनीकी विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के बदले इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। आईसी का विकास जे.एस. किल्वी द्वारा किया गया। प्रारंभ में एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ, जिसमें एक सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट एवं ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग में लाने से मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई। ओके गाइस, लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का विकास हुआ, जिसके द्वारा एक से अधिक यूजर एक साथ कंप्यूटर के संसाधन का उपयोग कर सकते थे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना प्रारंभ हुआ, ताकि यूजर अपने आवश्यकतानुसार सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सके। तो ये तो रहा हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर, जिसे आप देख पा रहे हैं, ये आकार में भी छोटा है और द्वितीय कंप्यूटर की अपेक्षा अच्छा भी है। ओके गाइस, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर 1971 से 1980 के बीच में रहे। वर्ष 1971 में बहुत अधिक मात्रा में परिपथों को सर्किट को एक सिंगल चिप में समाहित किया गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट के स्थान पर वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग आरंभ हुआ, जिससे एक चिप में लाखों चीजों को संग्रहित किया जा सकता था। वीएलएसआई तकनीक के उपयोग से माइक्रोप्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हुई। 1981 से आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने पर्सनल कंप्यूटर प्रस्तुत किया, जिसका उपयोग घर, कार्यालय एवं विद्यालयों में हुआ। इस पीढ़ी में लैपटॉप और पाम टॉप का निर्माण किया गया, जिसका उपयोग कहीं भी किया जा सकता है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पाइपलाइन तकनीक का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में नेटवर्क का बहुत विकास हुआ। ओके गाइस, तो ये तो हुआ हमारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर, जो इमेज में आप देख पा रहे हैं। ओके गाइस, आकार में भी ये छोटा है, संग्रहण क्षमता भी इसकी अधिक है, स्टोरेज। ओके गाइस, अब हम जाते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। आप देख पा रहे हैं ये लैपटॉप हमारा फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। ओके गाइस, चलिए हम इसके बारे में
कुछ स्टडी करते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर 1980 से अब तक के हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर रियल लाइफ कंप्यूटर हैं, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया गया है। आधुनिक तकनीक एवं विज्ञान का प्रयोग करके इसका निर्माण किया गया है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब की जटिलता कम हो गई है। पांचवी पीढ़ी में एकल सीपीयू की जगह समानांतर प्रोसेसिंग का निर्माण प्रयोग हुआ तथा इसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सुपर कंडक्टिविटी तकनीक का प्रयोग हुआ है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का परिणाम मल्टीमीडिया फीचर वाले मोबाइल या कंप्यूटर हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा 5th जनरेशन का कंप्यूटर हुआ। ओके, उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो देख के ज़रूर समझ में आया होगा कि हमारा 1st जनरेशन और 2nd, 4th, 5th जनरेशन कब से कब तक रहा और उसमें क्या क्या विकास हुए। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो देख के ज़रूर ज्ञान हुआ होगा। करें वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार गाइस।